राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज है दिन मंगलवार 2025 18 नवंबर, जो कि व्रत रखा जाएगा मासिक शिवरात्रि का। मासिक शिवरात्रि बाबा महादेव पिताजी को समर्पित होती है और इस दिन ठाकुर जी और श्री जी की कृपा से बाबा महादेव पिताजी की कृपा को प्राप्त करने के लिए, अपने मन की मनोवांछित मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बाबा महादेव पिताजी की शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। मासिक शिवरात्रि महीने में, हर महीने में आती है, तो इसे कहते हैं मासिक शिवरात्रि। साल के 12 महीने में जो कि आती है शिवरात्रि, तो उसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। और ये दिन माँ पार्वती, जगत जननी अम्बा भवानी को और गौरी शंकर जी के साथ समर्पित किया जाता है। बाबा महादेव पिताजी को ये दिन बहुत प्रिय है और कहते हैं कि इस दिन बाबा को प्रसन्न करने के लिए, माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, मनोवांछित फल को प्राप्त करने के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बाबा महादेव जी की पिता का व्रत किया जाता है, पूजन अर्चन किया जाता है, पूर्ण रूप से पूजन विधि की जाती है, जो कि आज के दिन 18 नवंबर मंगलवार को व्रत रखा जाएगा। कहते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार बाबा महादेव पिताजी का पूजन अर्चन के लिए ये खास दिन होता है, ये खास महत्व रखता है। मासिक शिवरात्रि का, जो प्रत्येक माह में आती है मासिक शिवरात्रि, बाबा महादेव की कृपा करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए अत्यंत अत्यंत शुभ माना जाता है। ये पवित्र दिन माता पार्वती और माँ जगत जननी अम्बे भवानी महादेव पिताजी के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन माता पार्वती, जगत जननी बाबा महादेव जी के साथ में उनकी पूजन अर्चन करने से मनोकामना पूर्ण होती है। और इस दिन शिव जी की पूजन अर्चन के लिए बहुत खास है और इस तिथि पे उनकी पूजन अर्चन करने से जीवन में शांति, सुख, समृद्धि, विवाह संबंध, जो भी अपने मन की मनोकामना हो, संतान प्राप्ति, सुख, समृद्धि, धन, वैभव, लक्ष्मी के, इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि जो भी कुंवारी कन्याएं होती हैं, उनका मनचाहा साथी पाने के लिए भगवान शिव जी की पूजा किया करती हैं। शास्त्रों के मुताबिक मासिक शिवरात्रि वह तिथि होती है कि जिस दिन दान, पुण्य, अन्य शुभ कार्य करने का फल साधक को अवश्य फल मिलता है। और यदि इस दिन शिवलिंग पर शहद चढ़ाया जाए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाए, शिवरात्रि, शिव की रात्रि यानी कि शिव जी का दिन, शिव की रात्रि, रात्रि को पूजन किया जा सकता है। पूर्ण रात्रि शिव जी की पूजन अर्चन, भजन, कीर्तन, जागरण कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग पूर्ण रात्रि रहता है। कहते हैं कि शिव की रात्रि यानी पूरी रात उनका शिवलिंग आप रख करके पार्थिव शिवलिंग का पूजन का निर्माण कीजिए, पूजन अर्चन कीजिए। शहद पंचामृत से उनको स्नान कराइए, पंचामृत चढ़ाइए, समी पत्र, बेलपत्र, अपराजिता के, पारिजात के पुष्प, सफ़ेद पुष्प, लाल पुष्प, माता पार्वती जी को श्रृंगार का पूर्ण तरीके से जो 16 श्रृंगार होते हैं उनको वो समर्पित किया जाता है। और कहते हैं कि यदि शहद लगा दिया जाए और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है, शिव जी की पूजा की जाती है, शिवलिंग पर शहद चढ़ाते हैं, तो सभी मनोकामनाओं के संग सेहत में भी बहुत सुधार होता है। और अब के जो मार्गशीर्ष का महीना है, मार्गशीर्ष के महीने में मासिक शिवरात्रि है, तो मासिक शिवरात्रि का व्रत करने वाले भक्तजनों बहुत हैं जो कि मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं। और मासिक शिवरात्रि से जो कि बाबा महादेव जी की पूर्ण रात्रि जागरण, कीर्तन, भजन, पार्थिव शिवलिंग का पूरी रात्रि पूजन किया जाता है। पूरी रात्रि पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण होता है वो सुबह अगले दिन चतुर्थी के दिन विसर्जन किया जाता है। मासिक शिवरात्रि प्रदोष के दिन ऐसा होता है कि हम उस दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पार्थिव शिवलिंग की पूजन करते हैं और अगले दिन विसर्जन करते हैं। तो उस दिन पूरी रात्रि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना और पूरी रात्रि को पार्थिव शिवलिंग को रखने का विधान है। और मार्गशीर्ष की शिवरात्रि जो कि दिन है मंगलवार 18 नवंबर को पड़ रही है। और कहते हैं कि 18 नवंबर को सुबह
7:12 पर प्रारंभ हो जाएगी और इस तिथि का जो समापन होगा 19 नवंबर को सुबह 9:43 पर होगा। और मासिक शिवरात्रि पर जो कि शुभ संयोग बन रहे हैं, कहते हैं कि जो बहुत शुभ संयोग होते हैं उसमें पूजा विधान करना, शुभ मुहूर्त होते हैं, उसको और भी मान्य बढ़ जाता है, उसका और भी पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कि शुभ पूजा का महत्व अत्यंत अत्यंत बढ़ जाता है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? मासिक शिवरात्रि पर स्वाति नक्षत्र का संयोग बन रहा है, साथ ही आयुष्मान योग भी बन रहा है। तो इस दिन सुबह 11:44 से लेकर 12:27 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस दौरान पूजा मुहूर्त यानी और भी निशिता काल तक रात यानी कि 11:53 से लेकर 12:43 तक रहेगा। तो ये पूजा का शुभ संयोग तीन संयोग बन रहे हैं, 3 समय शुभ पूजा के मुहूर्त है, जो कि आप ये कभी भी कर सकते हैं। सुबह में जो दिन में 11:44 से 12:27 तक रहेगा, फिर अभिजीत मुहूर्त लगेगा, तो जो कि स्वाति नक्षत्र भी है, आयुष्मान योग भी बन रहा है और निशिता काल भी बन रहा है। तो ये 3 समय आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। अब कहते हैं कि बाबा महादेव जी को मासिक शिवरात्रि पर व्रत की कथा होती है, व्रत का पूजा होता है, विधि विधान होती है। पूजा में विधि विधान क्या होती है और पूर्ण तरीके से फल क्या होता है, और साथ ही साथ में पूजा विधि अर्चन कैसी करनी चाहिए, जानेंगे कि मासिक शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस तरीके से करना है। पार्थिव शिवलिंग का, चाहे आपके पास समी का वृक्ष हो, बेल का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, तो आप जो भी तुलसी जी के वृक्ष के नीचे, चाहे आपके पास कोई भी वृक्ष हो, किंतु तुलसी जी के वृक्ष के नीचे या तुलसी जी के क्यारे में, तुलसी जी के पौधे में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करना है। बेल का और समी का हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं हो तो कोई भी जो भी आपके पास फूल हो, क्यारा हो, कुंडा हो, उसमें आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, ये 5 तरीके की पंचामृत बना करके पूजन अर्चन कीजिए। और पूजन अर्चन करने के बाद में बेलपत्र, लाल चंदन, पीला चंदन, अबीर, रंग, गुलाल, अबीर, ये सब उनको समर्पित कर दीजिए। आपके पास जो भी पूजन की सामग्री है, जैसे कि हरी मूंग, काला तिल, ये सब बाबा महादेव जी को चढ़ता है। चने की दाल, गेहूँ, संतान प्राप्ति के लिए गेहूँ होता है, हरी मूंग, काली मिर्च, ये सब चीज़ें निरोगी काया के लिए होती हैं। निरोग मुक्ति, जो हमें रोग से मुक्ति मिल जाए, रोग से प्राप्ति हो, जो हमारे को रोगों से मुक्ति दे, ये सारी चीज़ें, जैसे कि चने की दाल, हरी मूंग, काली मिर्च, काली तिल, ये भी सब चीज़ें सामग्री बाबा महादेव पिताजी को समर्पित की जाती है। माता पार्वती जी को आप 16 श्रृंगार का सामान समर्पित कीजिए। 16 श्रृंगार में आपके पास में आलता, मेहंदी, जो भी है, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिया, पायल, जो आपकी सामर्थ्यता के अनुसार उनको वस्त्र, उनको ठाकुर बाबा महादेव पिताजी को जनेऊ धारण कराइए, कलावा दीजिए, उनको वस्त्र, चुनरी समर्पित कीजिए। ये आप पूजन की सारी सामग्री रखिए। फल रखिए, बेलपत्र रखिए, बेल का फल मिल जाए तो और भी अच्छा है, बेलपत्र मिलता है तो बहुत बहुत अच्छा होता है। और ये सब पूजन की सामग्रियों को एकत्रित करके आप उनकी पूजन अर्चन कीजिए, और बाबा से कहे कि बाबा हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है, पूजन की सारी सामग्री समर्पित की है, हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। और अपने मन का भाव कहते हुए, अपने मन का भाव प्रकट करते हुए, अपने मन का भाव उनको बताते हुए, सब कुछ उनसे बोल करके, जो भी हमसे पूजन में गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा, और कथा को स्मरण करना शुरू करेंगे। जो भी कहते हैं कि मासिक शिवरात्रि की व्रत की कथा पढ़ता है या किसी को सुनाता है या कोई सुनता है तो पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और घी का दीपक उनके सामने प्रज्वलित कीजिए, उससे बहुत ही ज़्यादा ठाकुर जी और श्री जी, हमारे बाबा महादेव पिता और हमारी माता पार्वती जगत जननी प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे मन की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। धार्मिक पुराणों की कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था।
जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता और वह एक साहूकार का कर्जदार भी था। लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुक सका और क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातों को सुनता रहा और चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि का व्रत की कथा कथा भी सुनी थी। तो शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात करी। तो शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटाकर बोला कि मैं वचन देता हूँ कि मुझे आप बंधन से मुक्त कर दीजिए, मैं बंधन से छूट जाऊंगा तो आपका ऋण भी चुका सकूंगा। और अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकल गया। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी खोजता हुआ बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया और उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी, वह बन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो कि बिल पत्रों से ढका हुआ था और शिकारी को उसका पता भी नहीं था कि यहाँ पे कोई शिवलिंग है। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी थीं वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई और शिवलिंग पर जैसे ही गिरी तो इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया था, क्योंकि वो पूरे दिन पूरी रात वहीं पे रहा। तो शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने के कारण एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। तो शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची तो हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो ठीक नहीं है। मेरे बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा को जो ऊपर चढ़ा रखी थी प्रत्यंचा को ढीली कर दी और सोचा कि गर्भवती हिरणी है, तो इसलिए उसने शिकारी ने उसको नहीं मारा। तो शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र और गिर गए। अनायास ही उस टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। जैसे ही उसने प्रत्यंचा को टाइट करा तो भी बेलपत्र के पत्ते टूटकर गिर गए और जब ढीली करी तब भी गिर गए। तो इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया और प्रथम पहर का पूजन समाप्त कर दिया। जाने अनजाने में हुआ। कुछ ही देर के बाद एक और हिरणी उधर से निकली तो शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ही ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, काम आतुर विरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया और वह चिंता में पड़ गया कि रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तो इस बार भी धनुष से अलग कर कुछ बिलपत्र और फिर से लग गए। जैसे ही धनुष से उसने प्रत्यंचा ढीली करी, टाइट करी, तो फिर दोबारा से पत्ते गिर गए। तो दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। तो शिकारी के लिए ये स्वर्णमय अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई बिल्कुल भी। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली कि शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौटाऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले तो मैं दो लोगों को छोड़ चुका हूँ, दो हिरणी को छोड़ चुका हूँ, अब नहीं छोड़ूंगा। और अपना शिकार में खो चुका हूँ, मैं अब नहीं छोड़ूंगा। तो इस उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता को दे करके आती हूँ और तुरंत लौट करके आने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़कर
तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। जो फटने को हुई तो जब वहाँ पे तोड़ता पत्तों को और फेंक देता नीचे, तोड़ता फेंक देता नीचे, तो पौ फटने को हुई तो हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आ गई। तो शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार मैं अवश्य ही करूँगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनती कर कर बोली कि शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों को और छोटे-छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुखी ना सहना पड़े और मैं उन हिरणियों पर पास जाके रहूं। और वो हिरणियों का पति हूँ मैं, तो मेरे को जब आपने पहले 3 लोगों को छोड़ा है तो मारा, तो मुझे भी मार दो, क्योंकि मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी ने पूरी रात का घटना चक्र घूम आया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, तो मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातःकाल हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत हो गया। शिवरात्रि की पूजा भी पूर्ण हो गई और अनजाने में ही की हुई शिव जी का पूजन का परिणाम जो उसे तत्काल मिला शिकारी को, शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर के बाद वह मृग अपने सभी परिवार कुटुंबियों के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति। तो बाबा, जैसे आपने शिकारी पर अपनी दया बनाई, कृपा करी और उसके मन की मनोकामना को पूर्ण करी, तो ऐसे ही बाबा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना और सबको ही अपने कृपा का पात्र रखना। तो बाबा सबकी ही ऐसी मन की मनोकामना पूर्ण करते रहिएगा, जैसे आपने शिकारी की करी। तो शिकारी के हृदय में जैसे आपने निर्मल भाव दिया, वैसे ही सबके मन में निर्मल भाव दीजिए, उनके हृदय का निर्मल भाव रखें। बाबा महादेव पिताजी की पूजन अर्चन करने से, एक लोटा जल समर्पित करने से, उनकी पूजन अर्चन करने से, मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से, प्रदोष का व्रत करने से, बाबा महादेव पिताजी का सोमवार का व्रत करने से, पूजन अर्चन करने से, बाबा महादेव पिताजी को ये तीनों तिथियां बहुत प्रिय हैं। मासिक शिवरात्रि, प्रदोष और सोमवार, ये बाबा महादेव पिताजी को बहुत प्रिय हैं। इनसे इन दिन व्रत करके, पूजन अर्चन करके बाबा महादेव पिताजी को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं। और इसी प्रकार से कथा को पढ़ना, सुनना या किसी को सुनाना पुण्य फल की प्राप्ति और शिवलोक की प्राप्ति होती है। मासिक शिवरात्रि के व्रत की कथा जरूर करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। व्रत नहीं कर सकते तो कथा जरूर सुने या सुनाएं और पूजन अर्चन पूरी विधि विधान से करें, तो भी हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती ही होती है। मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा समाप्त हुई। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।